लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। किसान संगठनों ने कृषि कानून में संशोधन का सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर महापंचायत में किसानों ने तीनों कानून रद्द कराने के लिए आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। लोग कह चुके हैं कि हमको यह अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून। अगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। ऐलान के मुताबिक किसान दिल्ली को जोड़ने वाली सभी सड़कें बारी बारी बंद करेंगे। आसपास के राज्यों में दिल्ली चलो अभियान शुरू करेंगे। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे बंद करेंगे। 12 दिसंबर को किसान देश भर के टोल नाके फ्री करेंगे। 14 दिसंबर को किसान देश के हर जिले में प्रदर्शन करेंगे। किसान बीजेपी नेताओं और पार्टी दफ्तरों का घेराव करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार नया प्रस्ताव भेजती है तो उस पर विचार करेंगे। किसानों ने आंदोलन में किसी मतभेद से इनकार किया। किसानों के कृषि कानून में संशोधन प्रस्ताव ठुकराने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में किसानों को मनाने और समझाने की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। सरकार ने किसानों को जो 20 पन्नों का प्रस्ताव भेजा था उसमें कहा गया एमएसपी खत्म नहीं होगा, सरकार लिखित आश्वासन देगी। मंडी कानून एपीएमसी में बड़ा बदलाव होगा। निजी मंडियों या कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। निजी मंडियों और कारोबारियों पर टैक्स लगाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को कोर्ट जाने का अधिकार होगा। अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी दी जाएगी। सरकार का संकेत साफ था कि कानून वापस लेना किसान हित में नहीं है, संशोधन के पूरे विकल्प हैं। सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, यह हमारा विश्वास है और वैसे ही होगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। कल रात को भी 13 किसान नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई थी, जिसके बाद सरकार की ओर से संशोधन प्रस्ताव तैयार किया गया था। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। विपक्ष के 5 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की। विपक्ष ने तीनों कानून को किसान विरोधी बताते हुए कहा, इनसे देश में खाद्य सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है। तीनों कानून जो आज बने हैं इनको वापस लेना चाहिए। इसके पीछे किसानों के लिए नुकसान, हमारे कृषि के लिए नुकसान, अपनी देश की अन्न सुरक्षा के लिए नुकसान, और इसके चलते हुए बहुत सारा ये होता है कि दाम भी बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष आगे भी किसानों के साथ है। और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे, और हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कृषि कानून को लाने से पहले सरकार ने न किसानों से चर्चा की, न संसद की सिलेक्ट कमेटी में इस पर चर्चा की गई। देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मोदी कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि इससे कोरोना काल में रोजगार सृजन करने में मदद मिलेगी। ये योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इस योजना के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ पाएं। इस योजना के द्वारा हमने इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी में भी जाने की दिशा में काम किया है। इस योजना के लाभार्थी नए कर्मचारी होंगे। 15,000 रुपए से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार देश भर में 1 करोड़ डेटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस नाम दिया गया है, जिसके जरिए देश में वाईफाई की क्रांति लाई जाएगी। सरकार पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेगी, जिसके लिए किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। किसी भी दुकान को डेटा ऑफिस में बदला जा सकेगा। सरकार 7 दिन में डेटा ऑफिस, डेटा एग्रीगेटर और ऐप सिस्टम के लिए सेंटर खोलने की इजाजत देगी। ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर आज पश्चिम बंगाल पहुंचे। जेपी नड्डा ने कोलकाता में बीजेपी के 9 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। नड्डा ने कोलकाता के भवानीपुर में बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन और अन्याय नहीं कार्यक्रम की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने दावा किया कि 2021 चुनाव में बीजेपी 200 सीटें जीतकर राज्य से ममता सरकार को उखाड़ देगी। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कालीघाट के काली मंदिर में काली पूजा की। नड्डा ने राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा भी उठाया। आज सवेरे हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, कल हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया। 130 कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी, 130 कार्यकर्ताओं। मैंने 100 लोगों का तर्पण तो खुद किया है। जेपी नड्डा कल डायमंड हार्बर भी जाएंगे। डायमंड हार्बर ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का चुनावी क्षेत्र है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.